वेलकम टू यूर ओन चैनल कैप्टन सर स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टाइकोमेट्री का पार्ट सेकंड, जिसमें हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को पढ़ेंगे। मोल बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट तक आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिससे आप डरते हो वो उसको मैं आज फिनिश करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखो ताकि आपको मोल और एवोगैड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट पर आप उबूर हासिल कर सको। ओके, तो चलते हैं मोल की तरफ। अच्छा, तो मोल को डिस्कस करने से पहले हमने एक और चीज को सीखना होगा जो कि है रिलेटिव एटॉमिक मास हो। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास नाम से जाहिर है कि एटॉमिक मास यानी एक रिलेटिव वर्ड्स यूज हुआ है। तो अब हम चलते हैं द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हमें पता है कि एटम बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है, ओके, तो उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम कार्बन 12 जो कि आइसोटोप है, आइसोटोप मींस वो एटम, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं मगर मास डिफरेंस में, मास नंबर में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें एक कार्बन 12 है। ओके, ठीक है। तो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से जब हम किसी एलिमेंट, किसी वन एटम को रिलेटिव कंपेयर करते हैं तो जो हमें मास गिवन होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसलिए हम कह सकते हैं द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड करते हैं किस चीज के साथ? विद द मास ऑफ 1/12 यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से से। ओके, तो ये जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो एटम का मास गिवन होता है तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास किया है 1.008 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक यूनिट है। ओके, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चलते हैं मोल की तरफ। मोल बहुत इजी है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। सबसे पहले ओरिजिन पढ़ते हैं मोल का। ओरिजिन मैंने आपको बताया था कि ये किस जुबान का लफ्ज है या इसके मानी क्या है, मींस कि इसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन मोल का क्या है? मोल इज अ लैटिन वर्ड विच मींस अ ह्यूज मास। मोल इज अ लैटिन वर्ड विच मींस अ ह्यूज मास, मींस कि ये एक लैटिन वर्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ ह्यूज मास। ओके, तो मोल बहुत इजी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब दो सिमिलर थिंग कंबाइन होते हैं, टू सिमिलर थिंग कंबाइन होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये वन पेयर है। जैसे शूज हो गए, जूतों की वन पेयर होती हैं। ओके, आंखें एक पेयर होती हैं क्योंकि दो टू सिमिलर थिंग्स होते हैं, कंबाइन होते हैं तो वो वन पेयर बनाते हैं। इसी तरह 12 सिमिलर थिंग्स कंबाइन होकर वन डोजन बनाते हैं। जैसे अंडे जो हो गए वो हम डोजन, एक दर्जन जिसको हम कहते हैं, वन डोजन में हम लेते हैं। इसी तरह 144 यानी 144 सिमिलर थिंग्स कंबाइन होकर वन ग्रास बनाते हैं। इसी तरह जब 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 सिमिलर थिंग्स कंबाइन होकर वन मोल बनाते हैं। यानी जब 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 सिमिलर थिंग्स कंबाइन होते हैं तो वो वन मोल बनाते हैं। ये किसी भी चीज के हो सकते हैं। 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 अंडे कंबाइन होकर वन मोल बनाते हैं, या इतने टमाटर कंबाइन होकर वन मोल बनाते हैं। अब केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि जब 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 एटम कंबाइन होकर वन मोल बनाते हैं, पार्टिकल कंबाइन होकर वन मोल बनाते हैं, एलिमेंट कंबाइन होकर वन मोल बनाते हैं। तो इसी तरह मोल एक नंबर है एज वेल एज अ क्वांटिटी भी है। ओके, तो मोल सिमिलर एक नंबर है। कितना नंबर है? इतना।
जब इतने चीजें कंबाइन होकर, यानी इतने पार्टिकल कंबाइन होकर, इतने एटम कंबाइन होकर, कितने आयन कंबाइन होकर 1 मोल बनाते हैं, कितने 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। तो चले अब चलते हैं मोल की डिफिनीशन की तरफ कि हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मोल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? A group of 6.023 multiplied by 10 to power 23 similar things। सिमिलर थिंग कौन कौन से हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस कॉल्ड मोल। जब इतने एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है, मजमुआ होता है, कितना मजमुआ होता है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 मजमुआ होता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये 1 मोल के बराबर है। अब फॉर एग्जांपल 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर 1 मोल बना सकते हैं। ओके, जब H मतलब कि हाइड्रोजन एटम जब इतने हो जाएं तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। ये एक मिकदार है। ओके, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पेयर में 2 होते हैं, तो ये एक मिकदार है, क्वांटिटी है। ओके, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 क्लोरीन, यानी क्लोरीन नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ओके, क्लोरीन नेगेटिव आयन कंबाइन होकर 1 मोल बनाते हैं, तो दैट इज मोल। ओके, कितना आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो। अच्छा, तो मोल को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो है द एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, फार्मूला मासेस एंड आयोनिक मासेस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो व्हाट इज मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस के जब एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला मासेस या आयनिक मासेस हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसको हम मोल कहते हैं। अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो अब इसके एग्जाम्पल की तरफ हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स। 1 मोल का कितना, क्या मतलब है इसका? 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यह है कि इसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, इतने हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1.008 ग्राम। अब आप देख सकते हैं हमने एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल, सॉरी H2O मॉलिक्यूल वाटर, तो ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18.016 ग्राम, जो कि हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया है, इसको भी हम 1 मोल कहते हैं। ओके, अब हम 1 मोल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स हो, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को हमने 58.5 ग्राम, ये फार्मूला मास है, इसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया है, तो ये भी क्या है? ये भी मोल है, 1 मोल है। 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस, यानी इसका मतलब ये है कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि आयनिक मास है, वो क्या है? 17 ग्राम है, तो इसको भी हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया है, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। तो ये 3 मोल के एग्जाम्पल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब है मोल की रिप्रेजेंटेशन के मोल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो मोल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्मॉल n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? अब इसकी वजह ये है कि चूंकि मोल नंबर ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो जनरली हम नंबर ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम चलते हैं एवोगैड्रो नंबर की तरफ के व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंटेशन आप इसकी दे सकते हैं Na। ए स्टैंड फॉर एवोगैड्रो, यानी एवोगैड्रो भी इसको कहते हैं एवोगैड्रो, और N स्टैंड फॉर नंबर, एवोगैड्रो नंबर, तो Na इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एवोगैड्रो नंबर। अब इसके ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन में मींस इसका बैकग्राउंड क्या है? तो ये एक इटालियन साइंटिस्ट था, एमिडो एवोगैड्रो, उन्होंने एवोगैड्रो नंबर के कंसेप्ट को पेश किया था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ओके, इटालियन साइंटिस्ट था एमिडो एवोगैड्रो, उसने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था, इस वजह से हम इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो ड्यू टू साइंटिस्ट, नंबर इट इज अ नंबर। सो अब एवोगैड्रो नंबर की डिफिनीशन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं एवोगैड्रो नंबर की डिफिनीशन की तरफ।
डिफिनीशन है द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड Na मींस एवोगैड्रो नंबर। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद होते हैं, ओके, प्रेजेंट मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, Na कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने क्या कहा कि जब 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 1 मोल बनाते हैं। अब इसमें कितने पार्टिकल मौजूद हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एवोगैड्रो नंबर किस चीज की इक्वल है, तो आप कहेंगे Na बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के बराबर है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इस चीज के बराबर है। अगर आपसे भूल जाते हैं कि ये किस चीज के बराबर है, तो पावर में भी 23 है, इधर बेस में भी लास्ट 2 डिजिट 23 है, तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। ओके, दैट इज कांस्टेंट। तो आज हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया मोल, इसके ओरिजिन, इसकी डिफिनीशन, इसकी एग्जांपल, इसका कंसेप्टों, और इसके साथ साथ एवोगैड्रो नंबर को भी हमने डिस्कस कर लिया। एवोगैड्रो नंबर की रिप्रेजेंटेशन, इसकी डिफिनीशन, इसके एग्जांपल, तो इसमें हमने पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंचती जाए। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।